मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं हूं AK कश्यप। एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2025 से लागू करने जा रही है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या बदलाव है उसके विवरण को समझेंगे, लेकिन इस बदलाव के विवरण में 5 ऐसे पॉइंट हैं जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं क्योंकि 10 मार्च को सदन में ये बात को उठाया गया है कि यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम एकीकृत पेंशन योजना जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, उन कर्मचारियों के लिए फंड का मांग केंद्र सरकार से फाइनेंस मिनिस्टर माननीय निर्मला सीतारमण ने किया है। यहाँ पे विषय ये है कि भारत में जो अभी एम्प्लॉय लोगों के लिए जो सेंट्रल या स्टेट एम्प्लॉय है वह 3 कैटेगरी में बढ़ चुके हैं। 3 कैटेगरी में उनका क्लासिफिकेशन हो चुका है, पुरानी पेंशन योजना, नई पेंशन योजना और एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस। अब ये 3 पेंशन योजना में से जो सबसे भरपूर तरीके से जो 100% कह सकते हैं कि जो डिमांड कर्मचारियों का है वह ओपीएस का है यानी पुरानी पेंशन योजना का है, क्योंकि हूबहू ये पुरानी पेंशन योजना के आधार पर अपनी आने वाले समय में पेंशन और उससे संबंधित जो सुविधाएं हैं वह प्राप्त करना चाह रहे हैं। आज इसी विषय पर बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखेंगे एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है, आपसे संबंधित है, इसलिए ज़रूर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और नए जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस संदर्भ में जो बातें किए जा रहे हैं मेरे चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपको ससमय मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कुछ खामियों को अगर आप देख सकते हैं तो 5 महत्वपूर्ण खामियां आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले जिस पॉइंट पे हम आ रहे हैं वह पॉइंट है VRS का मुद्दा यानी वॉलेंट्री रिटायरमेंट सर्विस। वॉलेंट्री रिटायरमेंट सर्विस में अगर बात करें वो यह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति होता है जिसमें कर्मचारी एक अपने सर्विस पीरियड के बाद वह स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने के लिए आवेदन करते हैं अपने विभाग के पास। होता क्या है कि यहाँ पे जो यूपीएस में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति निर्धारित किया गया है, खास करके अगर बात करें तो पैरामिलिट्री हो, रेलवे एम्प्लॉय हो, इस तरीके के एम्प्लॉयों में ये VRS का जो मुद्दा है यह काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प इशू होता है। VRS में क्या यूनिफाइड पेंशन स्कीम में नियम बनाया गया है कि आपको कम से कम 25 वर्ष का सेवा देना होगा, उसके बाद ही आप VRS को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर VRS 25 वर्ष से घटाकर अगर 20 वर्ष कर दिया जाए, कर्मचारियों का एक महत्वपूर्ण एम्प्लॉय का एक महत्वपूर्ण मांग है कि इसे 20 वर्ष कर दिया जाए। और दूसरा यहाँ पे एक बात और उठ रहा है कि 25 वर्ष के बाद जो पेंशन यानी VRS के बाद शुरुआत नहीं होता था, शुरुआत होता था कि जो सरकार की जो सेवानिवृत्ति उम्र है, जैसे अभी 60 वर्ष केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, तो जब तक आप 60 कंप्लीट नहीं करेंगे, चाहे आपने VRS 55 में ही ले लिया हो, लेकिन आपको पेंशन के लिए 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। एक मुद्दा है कि 20 वर्ष VRS करके जिस समय से VRS लिया जाए उसी समय से पेंशन की राशि स्टार्ट कर दी जाए। एक महत्वपूर्ण यहाँ पे एक बदलाव के रूप में आप देख सकते हैं क्योंकि PFRDA ने पब्लिक कमेंट को भी मांगा है। दूसरा, यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है कर्मचारियों की मूल वेतन और महंगाई भत्ते से 10% की राशि डिडक्ट कर लिया जाता है और 14% की राशि केंद्र सरकार ऐड करके 24% का फंड बनाती है एनपीएस में। यूपीएस में 14% के जगह पे 18.5% की राशि तय किया गया है। कर्मचारियों का एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में ये हो सकता है कि आप अपना फंड 18.5 का बना लीजिए, 20 का बना लीजिए, 25 का बना लीजिए, लेकिन जो कर्मचारियों का जो 10% की राशि है मूल वेतन और महंगाई भत्ते का, उसे कटौती करना बंद कर दें। ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एक व्यापक सुधार के रूप में आने वाले समय में देखा जा सकता है। तीसरा, यहाँ पे बात आ रहा है कि जिन कर्मचारी अगर एनपीएस से यूपीएस की ओर जा रहे हैं, ऑप्ट कर रहे हैं यूपीएस को, तो जो उनका 10% की राशि अभी तक कट चुका है उस 10% को राशि आप वापस कर दें ताकि जो कर्मचारियों का कटौती राशि है उसका अंश उन्हें प्राप्त हो सके। चौथा, यहाँ पे जो पेंशन की मांग चल रही है कि जो आप न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष जो निर्धारित किए हैं, क्योंकि 50% पेंशन के लिए आपको 25 वर्ष की सेवा अवधि होना जरूरी है। अगर 25 वर्ष से कम है और 10 वर्ष से ज़्यादा है तब आपको अनुपातिक पेंशन, रेशियो पेंशन मिलेगा। उस कंडीशन में लोगों को ये अब लगने लगा है कि आने वाले समय में इस रेशियो पेंशन के नाम पे कॉर्पस फंड से जोड़ दिया गया है, जिस कारण से हमारा पेंशन की जो राशि होगा वह काफ़ी कम हो जाएगा। यानी इस रेशियो पेंशन को भी समाप्त करना एक बहुत बड़ी केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। कम्यूटेड वैल्यू की अगर बात करें तो पेंशन को कम्यूट करने के लिए जिस तरीके से ओपीएस में 40% निर्धारित किया गया है वैसे भी यूपीएस में भी निर्धारित किया जाए। अब यहाँ पे एक मुद्दा है जिसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आप मुद्दा देख रहे हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो आप देख रहे हैं इसको लेकर PFRDA ने 17 फरवरी 2025 तक एक पब्लिक कमेंट मांगा था कि जो भी यहाँ पे अगर आपको यूपीएस से संबंधित अगर कुछ बात को कहना है
तो आप पब्लिक कमेंट में ईमेल के माध्यम से आप कह सकते हैं। लेकिन अभी तक इसका कुछ दिशा निर्देश जारी नहीं हुआ है कि पब्लिक कमेंट पे PFRDA ने क्या संज्ञान लिया है। लेकिन इस बीच में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट 6 पार्लियामेंट्री नोट टू प्री फंड यूनिफाइड पेंशन स्कीम फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 केंद्र सरकार से मांग किया गया है 2026 के वित्तीय वर्ष में कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में हमें पैसे की जरूरत है। आखिर ये पैसा क्यों जनरेट किया जा रहा है, ये पैसे की अमाउंट कितना है, जरा इसे समझिएगा। केंद्र सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में इस बात को मांग उठाया था कि हमें पैसे की जरूरत है फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए, और ये हमको सप्लीमेंट्री डिमांड है। सप्लीमेंट्री डिमांड में यहाँ पे जो डिमांड किया गया 51,400 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने डिमांड किया है। अब इस 51,400 रुपया में जो अप्रूवल मिला है उसमें से लगभग 7,000 करोड़ रुपया जो है वह यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए यहाँ पे जनरेट किया गया है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण इशू है। एक तरफ देख रहे हैं कि जो कर्मचारियों का मांग OPS का है, NPS को खत्म करने की मांग चल रहा है। दूसरी तरफ ये जो 7,000 करोड़ रुपया का जो अमाउंट आप देख रहे हैं, ये शुरुआती दौर में UPS के फंड को जनरेट करने के लिए मांगा गया है। अभी देखिए क्या होता है कि 10% की राशि आपके NPS में कट रहे हैं, 14% केंद्र सरकार दे रहा है। यहाँ पे 10% की राशि अगर आप UPS में जाते हैं तो आपको कटते रहेंगे और 18.5% केंद्र सरकार यहाँ देगा। टोटल यहाँ पे जो राशि हुआ वह 28.5% हुआ, लेकिन ये 28% आपके राशि अकाउंट में जमा नहीं होंगे। आपके अकाउंट में जो राशि जमा होगा, अमाउंट जमा होगा, वो 20% जमा हो पाएगा। जहां NPS में 24% राशि जमा हो रहा था, वहां UPS में 20% होगा। तो ये बचा हुआ जो 8.5%, 8.5% जो है, ये कहां चला जाएगा? तो ये पूल कॉर्पस बनाया गया है उन कर्मचारियों के लिए जिनका सर्विस टेन्योर, सर्विस अवधि केंद्र में कम रहा है, यानी 10 साल से थोड़ा ज़्यादा और 25 साल से कम। उस कंडीशन में ये 8.5% का जो पूल कॉर्पस है, इस पूल कॉर्पस के माध्यम से उन लोगों को पेंशन की राशि दिया जाएगा। अब मुद्दा ये है कि शुरुआती दौर में ही जब 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन लागू होगा और यहाँ पे 26 के फाइनेंशियल ईयर में 7,000 करोड़ रुपए का सप्लीमेंट्री डिमांड हो चुका है UPS फंड को बनाने के लिए। तो यहाँ पे इस मुद्दे को हमने इसलिए उठाया है क्योंकि यहाँ पे 23 लाख सेंट्रल एम्प्लॉय और अगर स्टेट एम्प्लॉय के साथ ऐड कर दे तो लगभग इनकी संख्या 90 लाख के आसपास में एम्प्लॉय हैं जो अभी NPS में कवर हैं। केंद्र और के तर्ज पर राज्य अगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करता है तो जब केंद्र के स्कीम में अगर 7,000 रुपया शुरुआती दौर में सप्लीमेंट्री डिमांड हो सकता है, तो राज्य के लिए भी एक बहुत बड़ा, ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा फंड की आवश्यकता राज्यों के लिए भी पड़ सकता है। एक महत्वपूर्ण वीडियो था, आपसे संबंधित था। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा UPS, NPS और OPS से तो ज़रूर इसे आप कमेंट में लिखिएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।